स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो कि हमारे फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाला है, उस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम 11th में तो पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। बट प्रॉब्लम ये आती है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है फिज़िक्स में। सेकेंड चैप्टर से ही हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। इस वजह से बेसिक मैथमेटिक्स में एक पार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री का भी होता है, जिससे हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पता हों। और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स अगर हमें पता होंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं इनको न्यूमेरिकल में। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मतलब हमारा ये बेसिक मैथमेटिक्स का आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था। 8th 9th 10th से ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कुछ एंगल्स होते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स के साइन वैल्यू, कोसाइन वैल्यू, टैन वैल्यू, कॉट वैल्यू, सेक वैल्यू, कोसेक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और हमारे पास क्या होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा। इनकी 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है और 90 डिग्री पे। ये हमें तो याद होने चाहिए। सबके नहीं याद हो तो फिर भी साइन थीटा और कॉस थीटा के अगर हमें याद है तो हम उससे टैन थीटा के फाइंड कर सकते हैं। इन डिग्रीज़ पे वैल्यूज़ हम टैन थीटा के फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा से, क्योंकि टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं इधर लिख देता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हमें साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू पता है तो हम टैन 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वैसे ही कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन टैन थीटा। तो अगर हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ गई तो हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और सेक थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हमारे पास कॉस की वैल्यू हमें पता है तो हम सेक की निकाल सकते हैं। और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यूज़ याद हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज के साइन और कॉस के अगर हमें वैल्यूज़ याद हैं तो हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखने जाएं तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2। और साइन साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। ठीक है, अब एक चीज़ हम इसमें ये भी देख सकते हैं, जैसे साइन में 0 की वैल्यू कितनी है 0 है, कॉस में 90 की वैल्यू 0 है। हम अगर साइन की ही अगर याद कर लें, साइन की वैल्यूज़ ही अगर याद कर लें तो उल्टे से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो हमारी कॉस की वैल्यूज़ बैठती चली जाती हैं उस पर। जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है, और जो साइन 45 की वैल्यू है वही कॉस 45 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास से अगर साइन की भी वैल्यू अगर हमें ठीक से याद हो तो हम कॉस की वैल्यू ईजिली हम इसको लिख सकते हैं। अब टैन की वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन टैन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 अपॉन कॉस 0 क्या हो जाएगा 0/1, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0। और उसके बाद फिर हम वैसे ही सेम इससे ऐसे साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगी। और साइन 45 अपॉन कॉस 45 करेंगे तो इसकी वैल्यू दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगी।
और अगर साइन 60 अपॉन कॉस 60 करेंगे तो √3 आ जाएगी। बट जब हम साइन 90 अपॉन कॉस 90 करेंगे, tan 90 इक्वल्स टू क्या होगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90। जब हम साइन 90 अपॉन कॉस 90 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/0। अब किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर ज़ीरो है तो वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड बोलते हैं इसको। साइन tan 90 की वैल्यू कैसी होती है हमारी, अनडिफाइंड। कभी कभी हम tan 90 की वैल्यू 1/0 हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम यूज़ करते हैं कभी कभी न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए। tan 90 की वैल्यू हम 1/0 यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास LHS में अगर tan 90 आ रहा है, RHS में कोई नंबर आ रहा है, तो tan 90 की वैल्यू 1/0 यूज़ करके हम आगे उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे की वैल्यू को ज़ीरो कर लेते हैं। तो हम इसको यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स को थोड़ा इजी करने के लिए। अब कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा का मतलब क्या हो गया, 1/0। 1/0 क्या हो जाएगा, ये फिर से अनडिफाइंड आ गया हमारे पास, ठीक है। और बात करें तो ऐसे ही 1/tan 30 करेंगे तो ये आ जाएगा √3। और क्या करेंगे, tan 45 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर हम tan 60 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। और उसके बाद फिर इसकी cot 90 की वैल्यू हमारी क्या आती है, 0। सेम वैसे ही हम बात करें सेक की तो 1/cos थीटा होता है, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 2/√3 होगी, इसकी वैल्यू होगी √2, इसकी वैल्यू होगी 2। और ये फिर से ये क्या आता है हमारा, अनडिफाइंड आता है। अब हम कॉसेक थीटा की बात करें तो पहली वैल्यू हमारी जो होती है 0 डिग्री की, ये होती है हमारी अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब 1/0 1/0 1/0 सारे 1/0 बनेंगे, ठीक है। क्योंकि इस कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो कॉसेक 0 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/sin 0। तो 1/sin 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/0 आएगी, इसलिए हम इसको अनडिफाइंड लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉसेक 30 की तो कॉसेक 30 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी। और कॉस 45 की वैल्यू, कॉसेक 45 की वैल्यू हम बात करें तो ये √2 आएगी। और इसकी वैल्यू देखें तो ये आएगी 2/√3, 2/√3। और इसकी वैल्यू आती है हमारी 1। तो ये वैल्यूज़ हमें एक्चुअली में याद होनी चाहिए। ये हमारा है सेक थीटा, यहाँ पे ये हमारा क्या है, सेक थीटा, ठीक है। ये सेक थीटा की सारी वैल्यूज़ हैं। तो ये एक्चुअली हमें ये क्या होना चाहिए कि हमें सारी वैल्यूज़ याद हों तो ज़्यादा इजी। अगर नहीं याद हो पा रही हमारी वैल्यूज़ ये सारी, तो हमें साइन और कॉस की तो वैल्यूज़ याद होनी ही चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब एंगल्स के साथ जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले एंगल्स होते हैं वो होते हैं tan 37 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो हम इसकी इस वैल्यू को भी देख लेते हैं। साइन 37 की वैल्यू होती है, साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 3/5, ठीक है। एंड कॉस साइन 53 की वैल्यू होती है हमारे पास 4/5, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक है। इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा एंगल्स यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में वो 37 एंड 53 होती है। और cos 37 की वैल्यू हमारे पास होती है 4/5 एंड cos 53 की वैल्यू होती है हमारे पास 3/5। और अगर हम बात करें tan की तो tan में क्या हो जाएगा, tan 37 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5। तो ये आ जाएगी वैल्यू 3/4। और इसकी बात करें तो tan 53 की बात करें तो साइन 53 अपॉन cos 53, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 4/3। तो 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा, इन वैल्यूज़ के अलावा हमें 37 और 45 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और हमें याद होनी चाहिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी, ठीक है। और मैंने ये तरीका भी बता दिया कि अगर हमें सारी वैल्यूज़ याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कम से कम साइन और कॉस की वैल्यूज़ को तो याद करनी पड़ेंगी। साइन 0, 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यूज़ अगर हमें याद हैं साइन की और कॉस की, तो हम टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ें भी हमें पता हैं तो इन चीज़ों से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कॉस
की वैल्यू सारी याद हैं तो हम सेक की ईजिली निकाल सकते हैं। अगर साइन कॉस की अगर याद है तो हम टैन की इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर साइन की याद है तो कॉसेक की भी आ जाएगी, अगर टैन की निकल गई तो हमारी कॉट की वैल्यू भी इजीली फाइंड हो जाती है। तो सबसे पहले हमें साइन की वैल्यूज़ और कॉस की वैल्यू तो बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी जुबान पे हमेशा, जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला काम हमें यही करना है, सारे इन एंगल्स के वैल्यूज़ याद करने हैं साइन और कॉस में। और इनके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल हमारा आता है वो 37 और 53 का आता है। 37 और 53 की वैल्यूज सबसे ज़्यादा हमारी यूज़ करी जाएंगी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास थे। अब क्या है, आगे प्रॉब्लम कब आती है, जब 90 से ज़्यादा एंगल आ जाए। 90 मतलब जैसे 120, 135, 150 ऐसे एंगल्स, या तुम्हारे आ जाए 225 आ जाए, या तुम्हारा कुछ एंगल आ जाए 210, ठीक है, या 325 मतलब 300 के आसपास की एंगल वैल्यूज़ आ जाएं। तो अगर 90 से ज़्यादा की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम कैसे फाइंड करें उन वैल्यूज़ को। या 90 से ज़्यादा आ जाए, 180 से ज़्यादा की वैल्यू कोई आ जाए, या 270 से ज़्यादा की वैल्यू कोई आ जाए, तो हम कैसे इन एंगल्स को फाइंड करें। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, साइन 120 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो, कई क्वेश्चन में आ जाता है साइन 120। अब हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू तो याद रख सकते नहीं, याद रख सकें तो याद रख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। 180 तक की सारी वैल्यूज हम याद रख सकते हैं तो कर लें, लेकिन याद करने से अच्छा तरीका ये है कि हम उसको फाइंड करना सीख लें। याद कर हर चीज़ तो हम याद कर रख नहीं सकते, तो याद तो हमें इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ अगर हम याद रख लें तो भी हमारा सारा काम चल जाएगा। इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ अगर हम याद रख लें तो भी हमने देखा ये सारा काम हमारा चल गया, ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। और अब अगर 120, 150, 135 इन सब की वैल्यूज़ हमने याद रख करनी शुरू करी तो हमने तो फिर याद ही करते रह जाएंगे, ठीक है। तो हम याद ना करके उन वैल्यूज़ को फाइंड करने का तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम उन एंगल्स की वैल्यू को हम साइन में या कॉस में या टेन में हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 120 डिग्री है तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इस 120 डिग्री को हम 90 + 30 लिख सकते हैं, या 180 - 60 लिख सकते हैं। मतलब अगर 120 एंगल है हमारे पास तो इसको हम दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 90 + थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या 180 - थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जब एंगल हमारा 90 टू 180 के बीच में होगा, 90 डिग्री टू 180 के बीच में अगर कोई भी एंगल हमें मिलता है तो हम इसको दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 90 + थीटा के फॉर्मेट में, या 180 - थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। या जैसे ही अगर हमें एंगल मिलता है 180 टू 270 के बीच में तो हम इसको दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 180 + थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं, या 270 - थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास एंगल कितना आ रहा है 270 डिग्री से लेके 360 के बीच में आता है तो भी हम इसको दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कौन से दो फॉर्मेट में, 270 + थीटा के फॉर्मेट में और 360 - थीटा के फॉर्मेट में। तो इन फॉर्मेट में लिखने के बाद कैसे हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे यही हमें देखना है। तो हम आगे ये देखते हैं कि 190 + थीटा या 180 - थीटा या 270 + थीटा 270 - थीटा के फॉर्मेट में एंगल को हम लिख के कैसे हम उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे कि इन एंगल्स के अलावा किन किन फॉर्मेट में हमारे एंगल्स और आ सकते हैं। अगर हमारे पास 90 डिग्री से कम का कोई एंगल है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट लिख सकते हैं, 90 - थीटा के कोई फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, या 90 से 180 के बीच में है तो 90 + थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसको, या उसके साथ साथ हम उसको 180 - थीटा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो एक हमारा फॉर्मेट हो सकता है 180 - थीटा, दूसरा हमारा फॉर्मेट हो सकता है 180 + थीटा, ठीक है। 270 - थीटा, 270 + थीटा, इसमें फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमारा क्या हो सकता है 360 - थीटा एंड 360 + थीटा, ये एंगल्स हो सकते हैं हमारे। और एक हमारा नेगेटिव एंगल हो सकता है -थीटा। अब ये हमें देखना है कि ये सारे एंगल्स कौन कौन से कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट में
लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ऐसा 4 क्वाड्रेंट बना लिया हमने। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हुआ हमारा 90, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 270, और ये कितना हो गया हमारा टोटल 360 एंगल। अच्छा, तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको, हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, अब देखो इस क्वाड्रेंट में इनमें से कौन सा एंगल लाई करेगा, 90 माइनस थीटा वाला एंगल ही लाई करेगा, क्योंकि 90 से कम वैल्यू होगी तभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये वैल्यू तो 90 डिग्री है, ये कितना है यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो हमारा टोटल एंगल 180 डिग्री का हो चुका होगा। यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो हमारा टोटल एंगल 270 का हो चुका होगा, और यहाँ पे फिर से हमारा एंगल 360 का, और यहीं से हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे एंगल 0 भी होगा। यहाँ से हम 0 एंगल से चलना स्टार्ट करेंगे, ये पहुँचे हम 90 पे, ये पहुँचे 180 पे, फिर हम पहुँचे 270 पे, फिर हम पहुँच गए 360 पे। तो ये जो लाइन है ये 0 एंगल भी शो करता है, 360 भी शो करता है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में हमारे इनमें से कौन कौन लाई कर सकता है, बस कौन सा लाई कर सकता है इसमें 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से अगर कोई कम एंगल है तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो सकता है, इसमें देखो 90 प्लस थीटा भी हो सकता है, मतलब 90 से ज़्यादा, बट 180 से कम होना चाहिए, मतलब 180 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन लाई करेगा, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखने जाएँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं कि 180 प्लस थीटा, मतलब 180 से ज़्यादा का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 से कम का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो 270 से ज़्यादा का एंगल भी आएगा, बट 360 से कम का एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सारे हमारे देखो सब, और माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, देखो हम एंगल कहाँ कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। एंगल की डेफिनेशन मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो हमारा एंगल का फॉर्मेशन होता है, बट अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल लें तो हमारा नेगेटिव एंगल बनेगा। तो माइनस थीटा भी हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसको हमने डिग्री वाइज लिखा हुआ है, इसको हम रेडियन वाइज भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा पाई/2, ये हमारा क्या हो गया पाई, और ये हमारा हो जाता है 3/2 पाई। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 पाई, और इसको हम लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये चीज़ कि 180 डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है पाई रेडियन। जैसे हमारे पास लेंथ की कई सारी यूनिट्स होती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वैसे ही हमारे पास किसकी यूनिट होती है, एंगल की यूनिट डिग्री भी होती है और रेडियन भी होती है। तो 180 डिग्रीज इक्वल्स टू क्या होता है पाई रेडियन। तो अगर हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी पाई/180 डिग्री। ठीक है, रेडियन, पाई/180 डिग्री रेडियन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 60 डिग्री को क्या करें रेडियन में कन्वर्ट करें तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा पाई/180, ये तो 1 रेडियन का है, इंटू 60 हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई/3 रेडियन। तो मतलब 60 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे जैसे 30 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया तो 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई/180 इंटू 30, तो पाई/180 इंटू 30 क्या आ जाएगा हमारे पास पाई/6 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 45 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करने जाएं तो वो आ जाएगा हमारे पास पाई/180 इंटू 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैंसिल करने के बाद पाई/4 रेडियन आ जाएगा। तो किसी भी एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी रेडियन को हम डिग्री में मतलब किसी भी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई/180 है तो सीधी सी बात है 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई। ठीक है, 180 अपॉन पाई से हम किसी भी रेडियन में मल्टीप्लाई करते चले जाएं, हमारी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट होती चली जाएगी। जैसे सपोज करो पाई/3 रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई/3
इंटू पाई/3 इंटू क्या कर देना है 180 डिग्री बाई पाई, तो पाई पाई कैंसिल होगा, ये कितना बचा 60 डिग्री। तो पाई/3 रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री। वैसे ही मैं देखूँ तो पाई/6 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई/6 रेडियन को हम कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा पाई/6 इंटू 180 बाई पाई। तो पाई पाई फिर से हमारे पास कैंसिल हो गया, हम इसको कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 30 डिग्री। तो हम रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई और 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई/180 रेडियन। तो हमारे पास इजीली हम किसी भी एंगल को डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल कोई भी लेंथ होती है तो उसको मीटर टू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर टू मीटर का कन्वर्जन हम करते हैं, वैसे ही समझ लो कि हमारे पास एंगल का कन्वर्जन इस तरीके से होता है रेडियन टू पाई में, मतलब डिग्री टू रेडियन में या रेडियन टू डिग्री में। अब क्या है कि इन सबको ये जो हमने कोऑर्डिनेट बनाया है इसमें क्या है कि हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। इसका कोऑर्डिनेट फिर से मैं यहाँ पे सारा सब कुछ बनाता हूँ। इसमें क्या है हमें याद रखना है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, हमारा वाई एक्सिस हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ये चीज़ें मैं और एक्सप्लेन करूँगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है और इसका रिवर्स कौन होता है, साइन का रिवर्स होता है कोसेक। साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव। अदर जो बचे हमारे पास टैन, कॉट और कोसेक, कॉस और सेक, ये कैसे होंगे नेगेटिव। अदर मतलब साइन और कॉस के बाद जो भी बचे वो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन हमारा क्या होता है पॉजिटिव और टैन का उल्टा क्या होता है हमारा कॉट। तो टैन और कॉट क्या होता है हमारे पास फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव, और उसके बाद के जो भी हमारे पास बचे वो क्या होते हैं हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है हमारे पास सेक। तो कॉस और सेक हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव, और अदर जो भी बचे टैन, साइन, कॉसेक, ये सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ये हम ऐसे याद रख सकते हैं ASTC। अब साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, टैन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव होगा और कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई, ये सेकंड की, ये थर्ड की और ये फोर्थ की। तो ये चीज़ हमें हमेशा दिमाग में रखनी है, तभी हम आगे किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन किस में पॉजिटिव या कौन किस में नेगेटिव होता है कौन से क्वाड्रेंट में। और पहली बात कि अगर हमारे पास कोई एंगल आ गया, सपोज करो 220 डिग्री, 220 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा हमें तो ये समझना पड़ेगा पहली बात। तो 220 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा हम दिमाग लगा सकते हैं। 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है बट 270 से कम है, तो वो कहाँ पे पड़ने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी और कोई वैल्यू आती है तो वो नेगेटिव होते हैं। तो वो चीज़ हम आगे देखते हैं अभी कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है एंगल्स को फाइंड करने में। ये हमारे पास आ जाता है 330। तो 330 क्या है, कहाँ पे पड़ेगा वो, 270 से ज़्यादा है, 360 से कम है। तो 330 हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमारे पास कोई एंगल है 55 डिग्री, 55 डिग्री कहाँ पे पड़ेगा हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। या 135 डिग्री, तो 135 कहाँ पड़ना चाहिए हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें इस तरीके से ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई एंगल हमारे पास गिवन है तो कौन से क्वाड्रेंट में उसकी जगह बनती है वो हमें पहले दिमाग में लाना पड़ेगा। 150 डिग्री है तो 150 डिग्री हमें जाहिर सी बात है वो 90 से ज़्यादा है बट 180 से कम है। तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम कौन से क्वाड्रेंट में पड़ सकता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू पड़ेगी। पहला पॉइंट तो यही है कि हमें ये फाइंड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल की वैल्यू पड़ेगी। जो हमारे पास गिवन एंगल मिलेगा हमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसका पहला पॉइंट हमें ये फाइंड करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, ठीक है। उसके बाद इन सब का रोल आगे सामने हमारे पास आएगा।
ठीक है। अब एंगल फाइंड करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, इनमें अगर कोई एंगल आता है, सपोज करो ऐसा कोई एंगल आता है साइन 120, तो वो किस में जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा में जाएगा। ठीक है, साइन 90 प्लस 30 में जाएगा वो एंगल। साइन 120 को कैसे लिखोगे, साइन 120 है सपोज करो, तो साइन 120 को कैसे हम लिखेंगे, साइन, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, या इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। तो इसको हम दो तरीके से लिख तो सकते हैं, बट दिक्कत क्या है कि अगर हम ऐसा लिखते हैं साइन 90 प्लस 30 अगर मैं सपोज करो लिखता हूँ, तो उसकी वैल्यू होगी क्या, कैसे हम फिर आगे उसको हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर इनमें 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा में एंगल को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, एंगल को इस तरीके में ब्रेक कर रहे हैं, इन चारों फॉर्मेट में एंगल को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, तो इसमें इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज का मतलब साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। साइन किस में चेंज होगा, साइन जो होगा वो किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। साइन जैसे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो जैसे साइन 90 प्लस 30 था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30, या कॉस 90 प्लस 30 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन 30। मतलब साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। अगर 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में वैल्यूज़ आती हैं, तो अगर इनमें वैल्यूज़ आती हैं तो ऐसे ही इंटरचेंज होगा। और टेन है तो टेन किस में चेंज होगा हमारे पास, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा हमारे पास, कॉट हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। और अगर हमारे पास सेक है, सेक 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 थीटा है, तो सेक थीटा हमारे पास किस में, कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक हमारे पास किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। ठीक है, बट अगर एंगल्स ये हैं 180 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, या माइनस थीटा, ठीक है, तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर कहीं पे वैल्यू है साइन 180 माइनस थीटा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट साइन थीटा, या कॉस 180 माइनस थीटा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, तो वो क्या होगा, कॉस थीटा, या टेन 180 प्लस थीटा, तो वो होगा टेन थीटा। बट अगर इनमें वैल्यूज़ हम ब्रेक करते हैं, तो इनमें साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस फिर साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, और कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा। बट अगर इनमें हम ब्रेक करते हैं, जैसे हमने साइन 120 को ऐसे ब्रेक किया, साइन 180 माइनस 60, तो इसको हम डायरेक्ट साइन 60 ही लिखेंगे। बट अगर इसको हमने ब्रेक किया है 90 प्लस 30 में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस 30। देखो दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, हम चाहे ऐसे ब्रेक करें चाहे इस तरीके से ब्रेक करें, साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आने वाला है, √3/2 ही आने वाला है, चाहे हम इधर से ब्रेक करें चाहे इधर से ब्रेक करें। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि 180 और 360 में जब हम ब्रेक करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर सपोज करो कॉस 120 गिवन होता, 120 है हमारे पास कॉस की वैल्यू 120, अब कॉस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। जब हम 90 प्लस 30 लिखेंगे तो ये कॉस 90 प्लस थीटा के फॉर्मेट में आ गया। अब 90 प्लस थीटा के फॉर्मेट में आने से ये साइन में चेंज होगा, मतलब ये साइन 30 बनेगा, और ये कॉस
180 माइनस 60 लिखा है हमने, तो ये 180 माइनस थीटा में है, तो इसमें नो चेंज, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इस वजह से हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, और आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। बट देखना हमें यह है कि हम 90 प्लस थीटा में ब्रेक करते हैं या 180 माइनस थीटा में ब्रेक करते हैं। जब हम 180 माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे तो नहीं चेंज होगा, और 90 प्लस थीटा में अगर हम ब्रेक करते हैं तो चेंज आएगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में और कॉट का टेन में। वैसे ही सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में चेंज आएगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जैसे क्या है 90 प्लस थीटा हमने यहाँ पे किया, तो लेकिन एक चीज़ अभी यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है, इसमें एक चीज़ और देखनी होती है कि ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, उस कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, वैल्यू तो हमने समझ ली कि 180 प्लस थीटा और ये 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं होगा, और इनमें चेंज होगा। ठीक है, बट इन सबको करने के बाद, इनको करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ रही है, और उस कोऑर्डिनेट में क्या कॉस है या टेन है या जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, कोई एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कॉस 150 का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, कॉस 150 डिग्री का मैं एग्जांपल लेता हूँ, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूँगा कॉस 90 प्लस 60। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब 90 प्लस 60 फॉर्मेट में मैंने तोड़ा है अगर, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60। बट अब हमें ध्यान देना है कि साइन, देखो कॉस 90 प्लस 60 150 डिग्री की बात कर रहे हैं, 150 डिग्री कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ने वाला है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब दिमाग ये लगाना है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में तो बस साइन और कोसेक यही दो वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, बाकी तो नेगेटिव होती हैं, अदर तो नेगेटिव होती हैं, और ये है कौन, कॉस है। तो इसका मतलब साइन 90 प्लस 60 क्या बनना चाहिए हमारा, माइनस साइन 60। क्यों माइनस साइन 60 बना, क्योंकि हमें कॉस 150 की वैल्यू निकालनी है, और कॉस 150 कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, 150 डिग्री सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक को छोड़ के तो बाकी सारी चीज़ें सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है, साइन और कोसेक को छोड़ के सबकी वैल्यू तो नेगेटिव होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर 150 आ रहा है तो कॉस 150 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है, अब हम बात करें कि जैसे इसको मैं तोड़ लेता हूँ 180 माइनस 30 पे, अगर इसको मैं ब्रेक कर लेता तो कॉस 180 माइनस 30 कितना होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कॉस 30 होगा। बट अभी भी 150 की वैल्यू में फाइंड करनी है, और कॉस 150 सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, और ये माइनस √3/2 आएगा। तो 90 प्लस थीटा के फॉर्मेट में ब्रेक करें या 180 माइनस थीटा के फॉर्मेट में ब्रेक करें, आंसर तो हमारा वही आने वाला है। बट दिमाग में एक चीज़ ये रखनी है कि जो भी हम एंगल फाइंड कर रहे हैं वो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वो एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में है, और जिसके साथ हम फाइंड कर रहे हैं क्या उस कोऑर्डिनेट में वो वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ tan 150 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो tan 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60। अब 90 प्लस थीटा के फॉर्मेट में लिखा है, तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें चेंज करना पड़ेगा, tan को हम किस में चेंज करेंगे, कॉट में, तो ये कॉट 60 हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये तो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में तो tan पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस की। अब कॉट 60 की वैल्यू मैंने जो भी लिखाई है वो कॉट 60 की वैल्यू हम लिख देंगे, जैसे है 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√3। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हमारे पास 90 to 180 के बीच में है या 180 to 270 के बीच में है, तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। हमें दिमाग में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रखना पड़ेगा, और इसके पहले हमने जो सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था वो भी रखना पड़ेगा हमें दिमाग में। ठीक है, अब हमारे पास कहीं वैल्यू आ जाती है, सपोज करो 220,
220 अगर हमारे पास आ जाती, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक tan 220, तो tan 220 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 180 डिग्री प्लस 30, यही लिख सकता हूँ। नहीं, 210 ले लेता हूँ। 210 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 प्लस 30। अच्छा, अभी 180 प्लस थीटा में हमने तोड़ा है, तो 180 प्लस थीटा में तो कोई चेंज होता नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा, tan 30 बन गया। अब दिमाग ये लगाना है कि tan 210 कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। हमें पता चल रहा है इससे थर्ड में क्वाड्रेंट में मिलेगा 210। तो 210 अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, tan और cot क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और ये tan ही है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, और tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की 1/√3। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं, जो कि एक इजी तरीका है हमारे पास फाइंड करने का। ठीक है, अब हम बात करें नेगेटिव एंगल की, तो नेगेटिव एंगल जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा लाई करेगा। तो अगर हम बात करें tan माइनस थीटा, देखो माइनस थीटा में भी कोई चेंज नहीं है, तो माइनस थीटा अगर है तो ये tan थीटा होगा, tan थीटा चुपचाप लिख दो। ठीक है, बट अब देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो केवल कॉस ही पॉजिटिव होता है और बाकी तो सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। या मैं बात करूँ साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस थीटा है तो साइन थीटा होगा, क्योंकि नो चेंज वाले ग्रुप से आ रहा है ये। और बाकी क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो केवल कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, और बाकी नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर कॉस माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, कॉस थीटा तो पहले लिख दिया हमने क्योंकि नो चेंज वाले ग्रुप से आ रहा है ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से इसको हम प्लस का कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, जैसे आ गया सेक माइनस थीटा, तो अब सेक माइनस थीटा भी क्या होगा, सेक थीटा होगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ये माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, सेक और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कॉट की बात करें, कॉट माइनस थीटा है अगर, तो ये माइनस कॉट थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो जैसे मैंने बताया कि ये ऑल पॉजिटिव हैं, ये साइन पॉजिटिव, तो साइन का रिवर्स जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा इसमें। ये tan पॉजिटिव है तो tan का रिवर्स कॉट इसमें पॉजिटिव रहेगा, और इसमें कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का रिवर्स सेक भी इसमें पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से हमें पूरा सिस्टम दिमाग में रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें दिमाग में रखेंगे तो जाके हमें ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एंगल, मतलब जीरो से लेके हमारे पास कोई भी एंगल आता है, 360 प्लस भी एंगल कोई आता है, तो हम उसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी तरीका है जो कि हमें यूज़ में लेना है आगे एंगल्स फाइंड करने के लिए। अब कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिनका यूज़ हमें करना है न्यूमेरिकल्स में, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में उन फॉर्मूलों का हमें यूज़ करना है। तो उन फॉर्मूलों को हमें लिखना पड़ेगा, उन फॉर्मूलों को मैं लिखवा देता हूँ। तो उन फॉर्मूलों को हमें याद रखना है और उन्हें हमेशा यूज़ करते रहना है जहाँ पे भी उसका यूज़ है। तो कुछ यूज़फुल फार्मूले हमारे फिज़िक्स में जो यूज़ होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे हमारा पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है साइन ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी, माइनस साइन ए आ जाएगा, और कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस ए बी प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, माइनस के साथ प्लस होता है, प्लस के साथ बीच में माइनस होता है। अब अगर हम बात करें tan ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, ये होता है tan
ए प्लस टेन बी, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। ठीक है, और है हमारे पास फॉर्मूला साइन 2a या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है 2 साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होने वाला है फिजिक्स में। कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है इसकी, साइन ए कॉस ए की। ये अगर हम आगे भी लिख लेंगे इसको, और इसका दूसरा सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और थर्ड फार्मूला इसका बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें ये पता है, ये आइडेंटिटी हमें पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a का। अब यहाँ से हम चाहें तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दें, कितनी हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो शायद क्या बनेगा हमारे पास, ये फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो एक फार्मूला हमें अगर याद है तो हम इस आइडेंटिटी से ये दोनों फार्मूले भी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें टेन के फॉर्मूले की, टेन 2a के फॉर्मूले की, तो ये होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और फॉर्मूले हमारे पास जो कि यूज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है हमारे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और ये फॉर्मूले हमें याद हो जाएं तो अच्छी बात है। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब इनका यूज़ कहाँ पे करना है, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे करना है, तो हम जैसे हमारे पास पूछ लिया, वैल्यू पूछ ली हमारे पास cos 75 की तो cos 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 30 प्लस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 75 को अगर 90 माइनस 15 हमने लिखा तो वैसे भी हमें 15 की वैल्यू तो पता ही नहीं होती, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा अगर हम लिखेंगे 90 माइनस 15 तो वो क्या बनेगा sin 15, और sin 15 की वैल्यू वैसे भी हमें नहीं पता। तो इसको हम किस में ब्रेक करें, 30 और 45 में। अगर हम 30 और 45 में ब्रेक करेंगे तो हमें cos 30 की वैल्यू पता है, sin 30 की वैल्यू पता है, cos 45 और sin 45 की वैल्यू पता है। तो इसमें हम cos a प्लस बी का अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो ये क्या लगेगा, cos 30 cos 45 माइनस साइन 30 साइन 45। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ये हो गई 1/2 और इसकी होती है 1/√2। सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर √3 माइनस 1/2√2। तो हमें cos 75 का आंसर मिल गया। या इसको हम क्या और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, cos 90 माइनस 15 पे ब्रेक कर सकते हैं।
ठीक है, अगर हमने 19 माइनस 15 पे ब्रेक किया तो 90 माइनस 15, एक चीज़ और देख लो, 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 15 हो जाएगा साइन 15। और जो साइन 15 की वैल्यू होगी, अभी देखो हमने वही कॉस 75 की वैल्यू होगी, तो हम लिख सकते हैं साइन 15 इक्वल्स टू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो हमें साइन 15 की वैल्यू भी पता चल गई और कॉस 75 की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, इन फॉर्मूले को हम यूज़ में ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, इम्पोर्टेंट है बहुत ये, क्योंकि इनके बिना हमें बहुत कठिनाई हो जाएगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारा, पहले ही मैंने बताया लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट होना शुरू कर देता है ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट तक पूरे फिज़िक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है और कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और नॉर्मल मैथमेटिक्स का तो यूज़ है ही। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन जो मैंने बेसिक बताया, प्लस इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, और स्लोप क्या होता है, ये तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप, कर्व का स्लोप निकालना सिखा दिया उन्हें एक लेक्चर में। इन सब का बहुत इम्पोर्टेंस है, और बेसिक हमारे पास फॉर्मूले, ठीक है, बेसिक फार्मूले हमारे पास जो हैं मैथ्स के 8, 9, 10th में जो हमने पढ़े हैं वो तो हमें आने ही चाहिए, तभी हमारा 11th और 12th का फिज़िक्स ईज़िली सॉल्व हो पाएगा, न्यूमेरिकल्स हम ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। कहीं कहीं डेरिवेशन में भी हमें ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो फार्मूले डेराइव करने में भी ट्रिग्नोमेट्री के इन फंक्शंस का, इन फार्मूलों का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे, और इतने फार्मूलों से तो लगभग हमारा 90% काम चल जाएगा, और कहीं कहीं पे हमें थोड़े और फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे जो कि हम मैथ्स के हैं अगर, तो हमें आगे 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, और कुछ फार्मूले इनमें से डेराइव करने के भी होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।